हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो समरी से सीखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी क्यों डाला। हालेलुया। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनने लगे तब उन्होंने देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और उन्होंने उस नगर का बनना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सैम की वंशावली। सैम की वंशावली यह है, जल प्रलय के पश्चात 2 वर्ष पश्चात जब सैम 100 वर्ष का हुआ तब उससे अप्रत्यक्ष का जन्म हुआ। और अप्रक्षत के जन्म के पश्चात सैम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अप्रत्यक्ष 35 वर्ष का हुआ तब उससे सिलाह का जन्म हुआ। और सिलाह के जन्म के पश्चात अप्रत्यक्ष 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। जब सिलाह 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। और एबेर का जन्म के पश्चात सिलाह 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग के जन्म के पश्चात 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उनके द्वारा 13 का जन्म हुआ। और 13 के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा
अब्रम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की वंशावली ये है। तेरह से अब्रम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊपर नामक नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। अब्रम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्रम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस नाहार की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। तेरह अपने पुत्र अब्रम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्रम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 200 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। आमीन आमीन। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे और भी ऑडियो समरी सुनने के लिए पवित्र बाइबल ऑडियो स्टोरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।